हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड। तो हमको एक कंपाउंड गिवन है और इसके रिगार्डिंग हमको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। ऑप्शन ए में क्या है, इट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन बी में इट पोजेस C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन सी में इट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन डी में है बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको तीन सिमेट्री एलिमेंट्स गिवन है और हमको देखना है कौन से आपका सही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिमेट्री एलिमेंट्स। सो यहाँ पे क्या होगा देखिए, आपका तीन टर्म गिवन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो एक पॉइंट है। अगर उस पॉइंट बराबर आप बोथ साइड्स में जाएंगे ऑपोजिट साइड में तो आपको सेम एटम या सेम अटैचमेंट मिलेंगे, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या, अगर आप किसी एक प्लेन होता है जिस प्लेन बराबर अगर आप उस मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, वो होता है उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है वो एक्चुअली CN होता है। एन क्या होता है, जो आपका थीटा एक एंगल होता है जिसका वैल्यू 360 डिग्री बाई एन है। तो C3 मतलब थीटा आपका होगा 360 बाई 3 दैट इज 120 डिग्री। तो अगर आप 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका वो सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, तब उसको आप C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। सो CN का मतलब क्या है, C3 के तरह कि अगर आपका 360 डिग्री बाई एन डिग्री में आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको सेम सिमेट्री मिलेगा। तो अभी देखिए जो कंपाउंड हमको गिवन है इसमें क्या है, ये आपका इस कंपाउंड पोजेस मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, ये मान लीजिए जो आपका स्क्रीन है इस मॉलिक्यूल का प्लेन है, तो इस बराबर ये जो प्लेन बराबर अगर आप इसको काट करेंगे मॉलिक्यूल का, मान लीजिए ये वाला जो प्लेन है मॉलिक्यूलर प्लेन बराबर अगर आप इसको, जो व्हाइट लाइन यहाँ पे शो हो रहा है या ब्लू लाइन शो हो रहा है, तो इस बराबर आप इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा, ये टू इक्वल हाफ में आपका डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और दूसरा क्या है, दिस कॉन्टेंस दिस कॉन्टेंस ए C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कितना होगा, अगर आप देखेंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब आपका थीटा कितना आएगा, आपका थीटा आएगा 360 डिग्री बाई 3, यानी कि 120 डिग्री का रोटेट करना। तो कैसे, अगर ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये जो रेड पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये मान लीजिए एक जो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपने अपना स्क्रीन को मॉलिक्यूल का प्लेन माना है तो स्क्रीन के ऊपर आप 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर में एक लाइन लाइन पेन या कुछ रखिए तो वो आपका एक्सिस होगा, और उस बराबर अगर आप इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ से ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा, और ये इस तरह से आपका ये जो रोटेशन है ये 120 डिग्री आपका रोटेशन होगा। अगर आप 120 डिग्री उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, तो आपको सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि बी और सी। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।